भाब्रू शिलालेख मिला। भाब्रू शिलालेख से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। वो चीज़ें क्या थी कि हमें यहाँ से पता चला कि सम्राट अशोक को इसमें क्या बताया गया है, बौद्ध सम्राट अशोक के बौद्ध होने की पुष्टि करता है। ये बौद्ध होने की पुष्टि करता है। इसी में सम्राट अशोक ने कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इन तीनों की शरण में जाने की बात कही कि जो अगर इन तीनों का उल्लंघन करेगा उसे सफ़ेद कपड़ा पहना के यहाँ से बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा भाब्रू शिलालेख में ही सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है, मगध का शासक बताया है। इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं कि सम्राट अशोक ने भाब्रू शिलालेख में ही अभिधम्म पिटक के सभी जो 7 ग्रंथ हैं, इन 7 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ठीक है, ये सभी किससे रिलेटेड हैं, भाब्रू शिलालेख से संबंधित हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी और भोमली डूंगरी। इन सब का उत्खनन करवाया गया। और उत्खनन किसने करवाया, उत्खनन करवाने वाले कौन थे, तो ध्यान रखें कि इन सब का जो उत्खनन करवाया गया वो 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करवाया। ठीक है, और इनके बाद 1962 1963 ईस्वी में एक तो कैलाशनाथ दीक्षित चल आज और दूसरे थे नीलरत्न बनर्जी। इन्होंने उत्खनन करवाया था। इन्होंने उत्खनन करवाया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि यहाँ से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है। तो हम यहाँ से सामग्री की बात करें तो पहली चीज़ तो हमें यही प्राप्त होती है कि हमें यहाँ से 2 शिलालेख मिले हैं। ठीक है, एक तो हमें ये पता चला कि हमें यहाँ से 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं। उसके अलावा हमें भाब्रू शिलालेख से जो बात हुई थी अभिधम्म पिटक की कि यहाँ से 7 ग्रंथ हैं, दूसरा हमारे ये प्राप्त हुआ था यहाँ से अधिकांश जो निर्माण कार्य किए गए उन सभी में किसका प्रयोग किया गया, ईंटों का प्रयोग। तो हमें ये याद रखना होता है कि निर्माण कार्यों में किसका प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम जब यहाँ से आगे बात करते हैं तो हमें यहाँ से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। हमने बात की कि हमें यहाँ से गोल मंदिर प्राप्त हुआ है, गोल मंदिर मिला है। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ से और क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो हमने यहाँ से जाना कि एक चीनी यात्री है, चीनी यात्री तो ये चीनी यात्री हेनसांग जो है वो क्या कहता है कि वो बैराट को
बौद्ध स्थल बताता है। क्या बताता है? बौद्ध स्थल। ठीक है। उसके अलावा यहाँ से हमें एक और चीज़ की जानकारी मिलती है कि हमें 6-7 कमरों का एक खंडर मिला है। क्या मिला है? खंडर मिला है। और इस खंडर को क्या नाम दे दिया गया है? इसका नाम दिया है बौद्ध मठ। इसे बौद्ध मठ कहा गया है या बौद्ध स्तूप कहा गया है। उसके अलावा हमने यहाँ से हमें पता लगा कि हमें यहाँ से 8 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जो आहत सिक्के हैं, ठप्पे सिक्के हैं। और इसके अलावा हमें ये पता लगा कि हमें यहाँ से 28 हिंद यूनानी मुद्राएं मिली हैं। कैसी मुद्राएं मिली हैं? हिंद यूनानी मुद्राएं, जो बैराट पर इनका अधिकार बताती हैं। बैराट पर इनका अधिकार बताती हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने इन्हीं में से 16 मुद्राएं जो हैं वो किस शासक की हैं? मिनांडर की हैं। 16 किसकी हैं? मिनांडर की हैं। ठीक है। 16 जो मुद्राएं हैं वो मिनांडर की मिली हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से अंतिम जो बिंदु है वो कि हमें यहाँ से तांबे व लोहे की कोई भी कलाकृति नहीं मिली है। हमें यहाँ से तांबे व लोहे की कोई भी कलाकृति नहीं मिली है। और इसके साथ हमारी जो बैराट सभ्यता है, राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं, वह टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी भी इस पर डली हुई है कि syamhistoryclasses@gmail.com। तो आप हमें उस पर मेल करके भी बता सकते हैं। आपको और कोई तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।